नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंगना बुरी तरीके से फंस चुकी हैं क्योंकि कंगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल होने जा रही है और 40 करोड़ का हर्जाना वसूला जाएगा। मामला बहुत पेचीदा हो चला है। कंगना खुद अपने जाल में फंस गई हैं क्योंकि कंगना ने एक ऐसा फ़ोटो राहुल गांधी का शेयर किया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील, या यूँ कहिए कि राहुल गांधी के वकील नरेंद्र मिश्रा जी को नागवार गुजरा और ये लड़ाई अब लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। आइए पूरे मामले को जानते हैं, आगे किस तरीके से ये केस बढ़ रहा है और इसमें अपडेट क्या है। वैसे हम लगातार इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। जनता जो लगातार आपकी वीडियोस को देख रही थी, आज हम अपडेट लेने आए हैं। क्या कुछ हुआ, कंगना ने क्या रिप्लाई किया है सर इस केस को लेकर? 40 करोड़ का हर्जाना था। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये जो कंगना का केस है, उस केस में अभी जो करंट में चल रहा है, उन्होंने अपनी रिप्लाई फाइल कर दिया। हमें कोर्ट फीस को लेकर के था, हमने कोर्ट फीस को लेकर के कर लिया है। उसमें सबसे बड़े इशूज़ जो हैं वो 4-5 हैं। पहला इशूज़ नंबर 1 है कि कंगना की जो रिप्लाई है, हमने 10 पन्ने की नोटिस दिया था, उनका रिप्लाई 1 पन्ने का भी नहीं। हम आपको शेयर कर देंगे आज। इसी का दूसरा एक सेकंड, मैं आपको ये रिप्लाई दिखा देता हूँ। सर, ये रिप्लाई मैं उनको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पे। बोलिए। ठीक है। मैंने उनके जितने ग्राउंड्स पर बात किया था, उन सारे ग्राउंड्स के आधार पर उन्होंने कुछ भी ऐसी रिप्लाई नहीं दिए हैं। पहला, उन्होंने यह बोला कि हमने कंसर्न तरीके से, अच्छे तरीके से उसको नहीं ब्रीफ किया है। तो हमने बोला कि ठीक है, आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमने जो भी चीज़ों को किया है, उन चीज़ों में से रिप्लाई में वो सारी चीज़ें कवर हैं, पर उसमें ना तो डिफेम कांग्रेस पार्टी हो रही है और न ही कांग्रेस पार्टी इसके सारे लोग हो रहे हैं। पर सेक्शन पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 29A कहता है और इसके साथ में सेक्शन 3 कहता है। वो दोनों ये कहते हैं कि यदि कोई भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है तो उसकी जितनी बॉडीज़ होगी वह सारी बॉडी डिफेम मानी जाती है, न कि एक व्यक्ति विशेष माना जाता है। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलने से, मोदी एक शब्द बोलने से उनकी सदस्यता पूरा दिल्ली तक पहुंच गई थी। सदस्यता का मुद्दा निचली अदालत, बंगला भी खाली हो गया था क्या? करेक्ट। हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट के जैसे नहीं वहाँ पर हुई सक्सेस हुई केस, तो उसके बाद उनका बंगला खाली करा लिया गया और लास्टली उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। मुझे लगता है कि कंगना का तो पूरा का पूरा खुलेआम पूरा भारत देश का एक अंधा व्यक्ति भी हो, यदि वो भी समझ जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, ये जो लड़ाई है इसमें आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं, ये क्लियर करिए पहले। ये लड़ाई तो हमने आप लोगों के माध्यम से कई बार बोला है कि इस लड़ाई को हम लोग तो जीतेंगे, और साथ में मैंने आप लोगों के माध्यम से यह भी बोला है कि जो अभी कंगना की रिप्लाई है, उस रिप्लाई में उसने यह बोला है, जिन शब्दों का यूज किया है उन शब्दों में स्पष्ट तरीके से यह कहीं नहीं दिखता है कि उन्होंने पूरी नोटिस का रिप्लाई किया है। और इसके साथ में जो इन्होंने ये भी बोला कि हमने जो यहाँ इधर उधर किया है, जो रिप्लाई दिया है, उस रिप्लाई में ये सारी चीज़ें कवर हैं। मैं आपको उनके 4-5 पॉइंट्स पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो फॉरवर्ड टू द हिंदी, जस्ट वेट, हम उसको पढ़ के फिर हिंदी में कर बोल देंगे। फॉरवर्ड टू डिफेम एनी पीपल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द मिस्टर राहुल गांधी हु इज़ द पॉलिटिशियन रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस पार्टी एंड नेम ऑफ मीम वॉज नॉट क्रिएटेड बाय माई क्लाइंट। ये कौन कह रहा है? कंगना रनावत के वकील कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जो वो हैं मैडम सांसद कंगना रनावत जी ने नहीं किया है। फिर कहते हैं, ध्यान रखना, आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, 3 अगस्त को उन्होंने अपने खुद के ओन इंस्टाग्राम के अकाउंट से शेयर किया था। किसने किया, किसने बनाया, यह भी एक जांच का विषय है, पर शेयर इन्होंने किया था जिसके सब्सक्राइबर 9.9 मिलियन थे उसमें पर। नेक्स्ट पॉइंट, फिर इसके बाद कहती हैं कंगना रनावत, इट वॉज द जस्ट ओनली फॉरवर्ड बाय माई क्लाइंट एंड इट इज़ आल्सो नॉट डिफेम हिम टू बिकॉज। ये कहती हैं कि हमने उसको तो भेज दिया, फ़ोटोज़ तो भेज दिया, शेयर कर दिया है, पर वो डिफेम नहीं कर रही है किसी को। तो फिर डिफेम क्या स्टेटस क्या होता है, डिफेम की डिफिनीशंस क्या होती है, यह कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब कंगना कह रही है कि ये मजाक में किया है, ये डिफेम नहीं है। नहीं, मजाक शब्द नहीं यूज कर रही हैं। ये भी नहीं कह रही है, बोल रही हैं कि हमने ये जो भेजा था
ये तो डिफेम हिम बिकॉज इट इज़ द ओल्ड। ये कह रही है कि बहुत पुराना था इसलिए मैंने उसको शेयर कर दिया। अच्छा लगा क्या उनको वो फोटो? करेक्ट, मुझे लग रहा है बनवाया तो नहीं था उन्होंने? ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इनका सुनिए, बड़ा लॉफ्टिंग मैटर है। इट इज़ द वेल नोन माई क्लाइंट इज द लोकसभा मेंबर्स फ्रॉम द मंडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द बीजेपी, सम पर्सन इंक्लूडिंग द राहुल गांधी वांट टू पुट अप अनड्यू प्रेशर्स ऑन माई क्लाइंट। मतलब इसका मतलब हो गया कि मेरी क्लाइंट जो है लोकसभा मंडी की सांसद हैं, बीजेपी की सांसद हैं, और राहुल गांधी जी उनको अनड्यू तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया, पर यह भी सवाल है कि यह मीमी किसने बनाई थी। यह भी सवाल है कि आपके ओन के इंस्टाग्राम अकाउंट से जितनी चीज़ें चलती क्या कोई दूसरा रेगुलेट करता है? ये आप खुद करती हैं। जाहिर सी बात है आप ही करती हैं, क्योंकि आप ही का बनाया हुआ है। और इतनी आप सज्ञान हैं, जो उल्टा सीधा आप बोलती हैं और भी चीज़ों को बोलती हैं, इतने में आपकी सज्ञानता रहती, तो क्या इसमें सज्ञानता नहीं है? नेक्स्ट, इसके साथ में यह भी कहते हैं कि यह पुराना हमारे पास पड़ा हुआ था। पुराना था, आपके मोबाइल में बहुत कुछ पड़ा होगा, कुछ पर्सनल भी चीज़ें होंगी, और उसको भी आप शेयर कर सकती हैं और कह देंगे कि पुराना मेरे पास पड़ा था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। पुराने से यह आप नहीं बता रही हैं कि कितना किसी को नुकसान हुआ, कितना किसी के इमेज को खराब, कितना नुकसान हुआ ये बताइए पहले। राहुल गांधी की छवि को इस तरह से प्रसारित किया गया। कुछ चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं। नाउन बहुत तरह के होते हैं, उसमें अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसका मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में यही बोलना चाहता हूँ। मतलब बहुत नुकसान कर दिया कंगना ने कांग्रेस का। करेक्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत क्षति कर दी राहुल गांधी जी की। नहीं, व्यक्तिगत छवि नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टीज़ के जो वहाँ पर लॉयर्स हैं, कांग्रेस पार्टीज़ के जो वर्कर्स हैं, जो छोटे और बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और साथ में जितने बड़े राजनेता हैं, सबको उन्होंने डिफेम किया है, और सबका जवाब इसका पूरी तरीके से। तो इस नोटिस के जवाब से जो कंगना का जवाब है, सर आप सहमत हैं? आगे क्या स्टेप उठाएंगे? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्लाइंट जो मेरा केस है वो जल्दी ही हम सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में भी आ रहे हैं, और इनकी डिफेमेशंस को लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ में मैं इस बात को भी आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इस केस को जल्दी ही हम ले आके फाइल कर रहे हैं। मतलब फाइल तो हो गया, पर वो कोर्ट का जो कोर्ट फीस वगैरह है उसको हम जल्दी से जल्दी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया? हाँ, उसका कोर्ट फीस वगैरह हमें फाइल करना पड़ेगा। मतलब तैयारी हो गई? वो तो केस भी फाइल हो गया। अच्छा। तो उसके बाद हम जो है तो कोर्ट फीस जमा करके और इस केस पर हम आ रहे हैं। यानी कोर्ट में मामला आएगा तो कंगना की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? वो तो जाना तय है यार, वो बार सांसद ही जाएगी आप ये कह रहे सर? तो हर वीडियोस में मैंने बोला तो सांसद ही जाना तय है, और इसके साथ में 40 करोड़ भी देना पड़ेगा, सांसदी भी जाएगी और उसमें कन्विक्शन भी होगा। अब उसके अलावा कन्विक्शन कितना हो सकता है सर? जनता जाने। किसी में 3 साल की सज़ा है, किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 1 साल की सज़ा है। मैं बता दूं कि अगर 2 साल की सज़ा किसी प्रतिनिधि को होती है तो उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है, ऐसा है? करेक्ट। हाँ। तो इसी के आधार पर मैंने बोला है कि कन्विक्शन होगा, वो तो तय है, इसमें आप कंगना नहीं बच सकती हैं। कोई रास्ता तो होगा सर? रास्ता अभी तक था, जैसे जो मैंने लीगल नोटिस दिया था, हाँ, और उनको आकर के माफ़ी मांगना चाहिए था, और इसी के साथ में जो डिफेमेशन के चार्जेस थे यानी 40 करोड़ वो पार्टीज़ के नाम पर, कांग्रेस पार्टीज़ के नाम पर, हाँ। वो उनको करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी के वर्करों को करना चाहिए था। और उसके बाद फिर चीज़ें, फिर हम राहुल जी से बात करके जो भी होता हम पूछते उसको, पर वो रास्ता अब ख़त्म हो चुका है। अब ये रास्ता, ये जो विकल्प था कब तक था? नोटिस के पहले तक? करेक्ट, नोटिस के पहले तक। अब कोई रास्ता नहीं है? अब कोई रास्ता, सांसदी जाएगी, सजा होगी, हाँ, ये 40 करोड़ देना पड़ेगा, तीनों होंगे। अब मतलब मोदी जी की प्रिय सांसद को आप लोग इस तरह से फंसा देंगे आगे? हम मोदी जी के प्रिय सांसद को नहीं फंसाना चाहते हैं, न मोदी जी के चहेतों को फंसाना चाहते हैं, पर मोदी जी के जो लोग हैं वो नियम कानून के दायरे पर रहें, नियम कानून से बात करें, और साथ में जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, लोकसभा की जो गाइडलाइन बुकलेट होती है उसके अकॉर्डिंगली स्पीच करें, उसके अकॉर्डिंगली बात करें। स्पीकर ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो मैंने सारी बातों को बोला है, कई बार बोला है मीडिया के सामने भी किया बोला। होगा सर, बताइए ना। अब उनकी खुद की पार्टीज़ के मेंबर्स हैं, इसलिए। अब वो 1947 वाला तो देश है नहीं कि जिसमें ये होता था कि यदि लोकसभा का स्पीकर है तो किसी भी पार्टी से अपने आप को ऊपर समझता था। आजकल तो थोड़ा सा हिसाब किताब अलग है, और ख़ासकर इस समय के जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं उनसे ऐसी उम्मीद की भी नहीं जा सकती कि वो फ्री और फेयर तरीके से कुछ काम को चला पाएंगे। यदि इसका सही और स्पष्टीकरण के साथ उदाहरण देखना चाहते हैं आप, तो 147 सांसदों को
तो 724 के शुरुआत वाले वीकों में आप देख सकते हैं, जब पार्लियामेंट का लास्ट सेशन चल रहा था तो उन्होंने पूरे पार्लियामेंट के मेंबर को, लगभग 147 मेंबर्स को बाहर पार्लियामेंट के बाहर, हाँ, पार्लियामेंट के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। एलिगेशन कुछ भी नहीं था। यानी सर कंगना अब कोर्ट में हाजिर होंगी? तो क्या हो गया, कंगना क्या प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस होती है तो नहीं हाजिर होते हैं? ये सब कोई बातें नहीं होती हैं। आप जो पूछ रहे हैं वो इसका जवाब नहीं है जी। उनके पास नोटिस तक का टाइम था, उन्होंने जो जवाब नहीं दिया है, अब वो कोर्ट में आए और हम उनको कोर्ट के नोटिस के तलब से बुलाएंगे। थैंक यू। तो अब कंगना को कोर्ट में आना पड़ेगा, कोर्ट में हाजिर हों कंगना, इस तरह का होगा। और साफ तौर से सुना आपने, राहुल गांधी जी के वकील सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने साफ तौर से कह दिया है कि भैया विकल्प था, लेकिन अब विकल्प नहीं, अब सज़ा होगी, कन्विक्शन होगा, सांसदी जाएगी, 40 करोड़ भी देना पड़ेगा। वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।